बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज हम कससुन नबीयीन का पैसेज नंबर 2 है। आज हम उसको स्टडी करेंगे और मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ कि हमारा असल में इससे पर्पस क्या है इस बुक को पढ़ने का, कि हमने जो भी अरबिक थ्योरी अभी तक पढ़ी है, ठीक है, उसका रिवीजन है यहाँ पे। और जो जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जो जो कंडीशंस पढ़ी थी, उसके हवाले से हम यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हम यहाँ देखते हैं। तो हमेशा अपने जहन में जो है ना ये चीज़ लेकर आए कि अरबिक लैंग्वेज में इसम फेल और हर्फ के अलावा और कोई चौथी चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। कोई भी लफ्ज़ जो है या तो वो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, तो आपको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके आइडेंटिफिकेशन के मेथड हम देख चुके हैं। हमने इसम को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस तरह होता है। हमने फेल के हवाले से भी माजी और मुजारे के सीगे पढ़े हैं, तो हमने उनको जहन में रखते हुए आइडेंटिफाई करना है कि कहीं उस फेल के उन पैटर्न्स में तो कोई चीज़ नहीं है। अगर हमें इसम में डाउट हो रहा है कि इसम है या नहीं, या हम उसको फेल की जगह देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये अपने जहन में रखते हुए फिर आपने स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन देखनी है कि ये दो इसम किस हैसियत से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। कि एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त बयान कर रहा है, या ये इसम दूसरे इसम की तरफ निस्बत दी जा रही है, या एक इसम को दूसरे इसम की तरफ इशारे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ कंडीशन हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं, और इसको हम जो है रिवाइज करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आज का जो टाइटल हेडिंग है वो है वलदू आजरा, ठीक है। वलदू आजरा, तो इसमें वलद एक इसम है, ठीक है। वलद एक इसम है और आजर भी जो है एक इसम है। दो इसम आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो इनकी ज्वाइनिंग का जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। कि वलद जो है बेसिकली एक इसम है और इस पे अल भी मौजूद नहीं है और उस पर तनवीन भी नहीं है, जो डबल हरकत होती है हमारी, कि दो पेश हों या दो ज़बर हों या दो ज़ेर हो ना, डबल मूवमेंट मौजूद नहीं है, जिसको हम तनवीन कहते हैं, कि तनवीन मौजूद नहीं है। तो नो अल नो तनवीन, अगर किसी इसम पे इस तरह की कोई कंडीशन आए तो वो क्वालिफाई कर जाता है कि वो मुजाफ बन के आ रहा है, वो मुजाफ बन के आ रहा है। तो मुजाफ के लिए लाजमी तौर पे आगे जो स्ट्रक्चर आता है वो ये है कि जो अगला इसम होता है वो मुजाफ इलैह बन जाता है। और मुजाफ इलैह के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि वो हालत जर में होता है। तो यूजुअली हालत जर जो है वो तो कसरा से जाहिर होती है, लेकिन हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी गैर मुनसरिफ इसम की, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि गैर मुनसरिफ इसम वो इसम होते हैं कि जो अपनी तीन अरबी हालतें दो शक्लों में जाहिर करते हैं और वो उसमें कसरा नहीं लेते, तो उनकी हालत जर भी ज़बर से जाहिर होती है। तो आज़र जो है बेसिकली उन्हीं अस्मा में से एक इसम है, और इसके हवाले से हम कुछ ऑलरेडी डिस्कशन पहले कर चुके हैं कि गैर मुनसरिफ अस्मा की कुछ कैटेगरीज थी। तो उनमें से एक कैटेगरी का और इजाफा हो रहा है कि कोई भी फॉरेन नेम जो अरबिक नेम नहीं है, कोई भी फॉरेन नेम जो है उसको भी गैर मुनसरिफ ट्रीट किया जाता है। तो आज़र उन नामों में से एक नाम है, और हमने कुरान पाक में इसको देखेंगे, बहुत सारी इस तरह की मिसालें आएंगी। इस नाम की मिसाल तो नहीं आएगी, बहुत सारी इस तरह की मिसालें आएंगी कि जिसमें चीज़ों को जो है वो गैर मुनसरिफ ट्रीट किया जाता है। तो गैर मुनसरिफ होने की कुल 9 वजूहात हैं। एक तो हमने ग्रुपिंग पढ़ी है ना, वो ग्रुप्स अपनी जगह, अब उन ग्रुप्स वो बने कैसे इस तरह के ग्रुप्स, तो उसके पीछे पूरी एक साइंस है जो ग्रामेरियंस ने डिफाइन की थी कि ये कोई भी इसम गैर मुनसरिफ कब होगा जब उसमें 9 वजूहात में से कोई 2 वजूहात पाई। वो 9 वजूहात क्या है वो इंशाल्लाह आगे के टॉपिक्स हैं, तो हम उन पे फिलहाल अपना जो है टाइम सर्व नहीं करेंगे, बल्कि हम इस वक्त एक्सेप्ट कर लेंगे कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज़र जो है एक गैर मुनसरिफ इसम है, और इसका एक रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये नॉन अरबिक नेम है। तो जो नॉन अरबिक नेम है ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी भी इसम को
गैर मुनसरिफ बनाने के लिए। सही। वलदू आजरा, आजर का वालिद, ट्रांसलेशन भी हमें सपोर्ट कर रही है कि एक इसम दूसरे इसम की तरफ निस्बत दे रहा है। आजर का वालिद, ठीक है, वलदू आजरा। तो वाला हमने लड़के लड़के के लिए नहीं लड़का पढ़ा है था? ये, जी जी, वो मैं कंफ्यूज हो गया। ये आजर का लड़का, वलदू आजरा, आजर का लड़का, ठीक है। सही। तो मुजाफ और मुजाफ इलैह के कॉम्बिनेशन में ये ज्वाइन हो गया। तो पहली लाइन इसकी है, उसमें वाव से जुमला शुरू हुआ है, और वाव हमने पढ़ा था हरफ अत्फ होता है। तो जब जुमले के स्टार्ट में आता है तो इसकी एक अलग जो है वो टर्म यूज होती है, इसको हरफ इस्तिनाफिया कहते हैं। तो खैर ये इस वक्त इतना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें शुरू हो रहा है, और काना आजरू लहू वलदुन रशीद, और आजर लहू के लिए, वलदुन रशीदुन एक जहीन लड़का था, रशीदुन जिद्दन बहुत जहीन। काना के हवाले से हम ऑलरेडी गुफ्तगू कर चुके हैं पहले भी, तो हमें इसमें अब बहुत कंफर्टेबल हो जाना चाहिए कि जब भी काना से कोई जुमला स्टार्ट होता है तो उस काना के बाद उसकी रिक्वायरमेंट है कि काना का इसम मौजूद हो और काना की खबर भी मौजूद हो। सही। तो उसके हवाले से जब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये हमारे पास काना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेले नाकिस। इस काना स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारे पास उसका फेल हो, सॉरी उसका जो इसम हो, काना का जो इसम हो वो हालत रफ़ा में हो। तो आजर एक इसम है जिसकी ऊपर हालत रफ़ा जाहिर हो रही है पेश से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आजर है ये हमारे पास क्या है, काना का इसम है। सेम है। अब हमें बॉक्स को बंद करना है। अब हमें ये मालूम करनी है पहली चीज कि हम ये बॉक्स क्या यहाँ बंद करेंगे या इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के लिए शर्त ये होती है कि इन दो के दरमियान कोई राब्ता हमें नजर आ रहा, ये किसी जो है ना फ्रेस लेवल रिलेशनशिप में हो, कि ये मुजाफ मुजाफ इलैह में हो, या जो है ये मौसूफ सिफ्त में हो, इसमें शारा मुशारुन इलैह में हो, मतलब किसी भी एक स्ट्रक्चर में कंबाइन हो रहे हो जो हमने अभी तक पढ़े हैं ना। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि लहू जो है ये हरफ जर है, ठीक है। तो हरफ जर जो है ना उससे पहले जब इसम आया हुआ होता है तो उसके साथ किसी भी रिलेशन में नहीं आता, डायरेक्ट किसी रिलेशन में नहीं आता। तो हमारे पास यहाँ पे जवाब पैदा होता है कि हम ये बॉक्स को यहाँ पे बंद करें और अगला बॉक्स यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। और जब अगला बॉक्स स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो जुमला है हम यहाँ पर उसको बंद कर देंगे। तो हम इसके अंदर इस चीज की तरफ आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो पहला पोर्शन है ये काना का इसम है, और ये दूसरा पोर्शन जो है ये काना की खबर कहलाता है। काना का जुमला जो है उसमें हमें हमेशा बताया कि हमारे पास जो एक नॉर्मल सेंटेंस होता है जिसको हम नॉमिनल सेंटेंस बोलते हैं वो मुब्तदा खबर होती है। दो पोर्शन होते हैं, जुमला इसमिया के दो पोर्शन होते हैं ना। लेकिन जब इस जुमला इसमिया के साथ जब काना आके जमा होता है तो ये मुब्तदा जो है वो काना का इसम बन जाता है और ये काना की खबर बन जाता है। जो चीज पहले मुब्तदा और खबर थी अब वो काना का इसम और काना की खबर बन गया ना। मुब्तदा के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो रफा में हो, खबर के लिए भी रिक्वायरमेंट थी कि वो भी रफा में हो। काना का इसम जो है वो कहता है कि रिक्वायरमेंट की उसकी वो हालत रफा में हो, काना की खबर जो है वो नसब में होती है। तो काना आके अपनी खबर को नसब में कर देता है। तो ये एक डिफरेंस इनके दरमियान ये मौजूद है। सही। कि जब काना वाला जुमला आएगा और जो नॉर्मल जुमला इसमें आएगा तो उसमें क्या फर्क है। तो इस वजह से हम काना की खबर में जब नसब को ढूंढने की कोशिश करें यहाँ पे तो हमें
इस नसब नजर नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि वहां पे अब एक इसम मौजूद नहीं है बल्कि पूरा एक जुमला मौजूद है। ठीक है, लहू वलदुन रशीदुन, और फॉर हिम अगर ट्रांसलेशन करें, फॉर हिम वॉज ए इंटेलिजेंट बॉय, ये एक पूरा जुमला है। फॉर हिम वॉज ए इंटेलिजेंट बॉय, और यह भी ट्रांसलेशन की जा सकती है ही हैड एन इंटेलिजेंट बॉय, इस जुमले की। तो ये पूरा जुमला जब काना की खबर बन के आता है तो वो वहां पे आपको कोई इसम जरूरी नहीं है कि हालत नसब में मिले, बल्कि वो पूरा जुमला उस वक्त नसब में चला जाता है और उसकी नसब की हालत जो है वो जाहिर नहीं होती, लेकिन वो जुमला वहां पर हालत नसब में होता है क्योंकि वो उस काना के खबर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। बेसिकली वो जो इसम आजर है उसकी खबर दे रहा है कि वो आजर क्या था। आजर वो एक जहीन लड़का था। ठीक है, या आजर उसके लिए एक जहीन लड़का था, लहू लगा देंगे तो उसके लिए, फॉर हिम। तो लहू, और इसके हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि लहू है क्या। बेसिकली लाम जो है ये हमारे पास हरफ जर है, और हु जो है ये इसकी जमीर है। जमायर के हवाले से इंशाल्लाह हम जो है कल के लेक्चर में जो है हम इसके हवाले से पूरे जमायर को डिस्कस करेंगे कि ये जमायर है क्या। बेसिकली ये प्रोनाउंस हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम प्रोनाउन को देखेंगे हम उसका नाउन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये किस नाउन की तरफ रेफर किया गया। यहाँ पे अगर हम इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं और आजर उसके लिए, ये जो हु का जो हमारे पास प्रोनाउन आया है ना, ये आजर की तरफ रिटर्न हो रहा है, उसकी तरफ लौट रहा है। तो हमेशा जब भी जमायर आएंगे हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रांसलेशन है, और आजर उसके लिए जहीन लड़का था। रशीद कहते हैं जहीन को, इंटेलिजेंट को कहते हैं, और वलद जो है ये लड़के के लिए है। तो लाम और ये हु, इसको जब हम देखते हैं तो हम इसको एक बॉक्स बनाते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारे पास लहू, ये हमारे पास है हरफे जार, और हु जो है ये मजरूर है। जब मजरूर, हमने ये चीज पढ़ी थी, जब भी हरफ जार आता है और उसके बाद जो इसम होता है वो मजरूर होता है और हालत जर में होता है। हालत जर में की वजह से हमेशा हमारे जहन में ये आता है कि हमें कसरा नजर आएगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ इसम ऐसे होते हैं कि जो अपनी हालत जर कसरा से जाहिर नहीं करते हैं और उनको हमने गैर मुनसरिफ अस्मा की कैटेगरी में डाला था। इसी तरह कुछ इसम ऐसे होते हैं कि जो अपनी हालत जर जो है वो, या हालत नसब हो, वो एक ही शक्ल में रहते हैं, वो एक ही शक्ल में रहते हैं। तो यहाँ पे हु पे जो ये पेश है, ये पेश इस वजह से नहीं है कि ये हालत रफा में है, बल्कि ये पेश इस पे इस वजह से है कि ये लफ्ज बना ही इसी तरह है और इस पर कोई तब्दीली असरअंदाज नहीं होती। लेकिन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हमें बता रहा है कि जब भी हरफ जर के बाद ये हु नजर आएगा हमें, हम इसे कहेंगे ये मजरूर है और हालत जर के अंदर। हरफ जर के बाद जब भी इस तरह हम जमीर को देखेंगे तो हम कहेंगे कि वो हालत जर में है। किस वजह से? क्योंकि हरफ जर के बाद जब भी आएगी कोई चीज वो इसम आती है। पहली शर्त तो ये है कि हरफ जर के बाद जब भी कोई लफ्ज आएगा वो इसम होगा, फेल नहीं आता, हमेशा इसम आता है। और दूसरी शर्त, वो हमेशा हालत जर में होता है। ये हमने एक मुरक्कब पढ़ा था, मुरक्कब जारी, जार मजरूर करके, तो ये वो कॉम्बिनेशन है। तो हरफ जर वलदुन रशीदुन, ये आपस में किस स्ट्रक्चर में ज्वाइन हो रहे हैं? वलदुन रशीदुन, मुजाफ मुजाफ इलैह में है। मुजाफ मुजाफ इलैह में। आपको इमरान ऐसा क्यों लगा मुजाफ मुजाफ इलैह में? ये तो वलदुन है और ये अच्छा, रशीदुन है, तो ये तो मुजाफ के लिए क्वालिफाई नहीं करता वलदुन। हाँ सही है, ये सिफत है ना। मौसूफ सिफ्त है ये। मौसूफ सिफ्त के लिए हमारे पास चार रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि दो इसम उस वक्त मौसूफ सिफ्त में ज्वाइन होंगे कि जब वो चार चीजों में एक दूसरे से मुताबिकत करें। पहली चीज उनका जो जेंडर है, वलदुन मेल है, रशीदुन भी मेल है। ठीक है, हम्म, दूसरी चीज उसकी प्लूरैलिटी है, वलदुन सिंगुलर आया है तो रशीदुन भी सिंगुलर आया है। तीसरी चीज
उसका डेफिनेट इंडेफिनेट होना। तो यहाँ पे हमें वलदुन जो है वो इसमें नकरा इस्तेमाल हुआ है ना, तनवीन जाहिर हो गई है उस पर। और रशीदुन भी इसमें नकरा है और उस पर तनवीन जाहिर हो रही है। और चौथी चीज, इसकी जो ग्रामेटिकल स्टेट थी वो दोनों हालत रफा में है, दोनों पे हालत रफा जाहिर हो रही है। इन दोनों पे हालत नसब जाहिर हो रही थी तब भी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होते, और इन दोनों पे अगर हालत जर जाहिर हो रही होती तब भी मौसूफ सिर्फ की रिक्वायरमेंट पूरी करती। क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों की हालत सेम होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे वो हालत रफा में है दोनों, तो वो रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। तो अब हमने इन 4 रिक्वायरमेंट्स को पूरे होते देखा है, तो उसकी बेस पर हमने कह दिया कि वलदुन जो है ये मौसूफ है, ठीक है, वलदुन मौसूफ है और रशीदुन उसकी सिफ्त है, ठीक है। अच्छा, रशीदुन को मैंने बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन असल में रशीद के साथ ये रशीदुन भी जुड़ेगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो जस्ट अभी ट्रांसलेशन पे फोकस करते हैं। काना की वजह से एक काम ये होता है कि जो सेंटेंस होता है वो पास्ट फॉर्म में चला जाता है। जब हम इसको अब ट्रांसलेट करेंगे हम कहेंगे एंड आजर फॉर हिम वॉज अ इंटेलिजेंट बॉय, वेरी इंटेलिजेंट, जिद्दन वेरी, ठीक है। और इसके हवाले से मैंने एक दफा से पहले जिक्र किया था, इसको हम अभी सिर्फ मफूल मुतलक कह देते हैं। ये एक मफूल है, इसको मफूल मुतलक बोल रहे हैं, ठीक है। इसको मफूल हमने इस वजह से कहा कि जो इसके ऊपर जो हमें जबर नजर आ रहे हैं ना, ये निशानी है मफूल की, कि मफूल जो होते हैं, जितने भी मफूलात होते हैं वो सारे के सारे नस्ब में होते हैं। फिलहाल इसके लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह जब इस पे एक टॉपिक आएगा हम उसको डेवलप करेंगे। अगली लाइन पे चलते हैं। वकाना इस्मु हाजल वलदी इब्राहिमा, ठीक है, एंड नेम ऑफ दिस बॉय, नेम ऑफ दिस बॉय वॉज इब्राहिम। काना की वजह से वॉज आ जाएगा। तो असल में हम वॉज जो है वो ड्रॉप कहाँ करते हैं, बेसिकली हमें इज या वॉज जो ड्रॉप करना होता है वो पहले तो हम जुमले को ना उसके बड़े बड़े चंक में डिवाइड करते हैं। तो हम फिर वही देखते हैं कि सबसे पहले कि ये काना है, काना का इसम चाहिए, इसम के ऊपर जो पेश है ये हमें आइडेंटिफाई कर रही है कि ये काना के इसम के लिए क्वालिफाई कर रहा है। अब ये बॉक्स यहाँ बंद होना चाहिए, ये एक सवाल है, ये बॉक्स हम यहाँ बंद करेंगे या नहीं। तो इसमू पे आके हम रुकेंगे और देखेंगे कि इसमू और हाजल वलदी में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसमू को जब हमने देखा तो इसमें हमने आइडेंटिफाई किया ये खुद इटसेल्फ एक इसम तो है। अब इस पे अल भी मौजूद नहीं है, तनवीन भी मौजूद नहीं है, तो ये किस चीज के लिए क्वालिफाई करेगा, मुजाफ के लिए, सही। अब मुजाफ की रिक्वायरमेंट है कि उसके बाद मुजाफ इलैह भी हो। तो हम इस बॉक्स को आगे लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि अभी हम टॉप लेयर बना रहे हैं ना, हम काना का इसम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो काना का इसम सिंगल वर्ड भी हो सकता है और एक कंपाउंड भी हो सकता है और एक सेंटेंस भी हो सकता है। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि काना मौजूद है और काना का इसम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसम के लिए हमने पहली चीज तो ये स्टैब्लिश कर लिया है कि ये जो इसमू पे पेश है ना, ये काना के इसम के लिए क्वालिफाई हो गया है। अब इसमू का और हाजा का आपस में कोई कॉम्बिनेशन है, अगर है तो ये बॉक्स लंबा होता जाएगा, और अगर नहीं है तो ये बॉक्स यहीं पे रुक जाएगा। तो हमने ये देखा कि इसम जो है, इसमू, ये मुजाफ था, तो हाजा जो है ये मुजाफ इलैह बन के आएगा यहाँ, सही। अब हाजा और अल वलद, इनके दरमियान भी हमें जो है ना वो लेवल चेक करना है कि हाजा और अल वलद जो है ये आपस में किसी तरह जुड़े में। आपको क्या लगता है यहाँ पे जुड़े में? आजा ये जो था अपना वो था ना ये इसमें इशारा है। तो इशारा। इसमें इशारा के हवाले से हमने चीज पढ़ी थी कि इसमें इशारा अपने आने वाले इसम के साथ उस वक्त कनेक्ट होता है कि अगर उस पे अल मौजूद हो तो ये मुशारुन इलैह बन के कनेक्ट हो जाता है, सही। यहाँ उसके आगे वाले के ऊपर अल होता है तो होता है जो हाँ, तो ये वलद के और आगे यहाँ पे अल लगा हुआ है,
तो इसका मतलब है ये हाजिल वलदी, इसकी ट्रांसलेशन भी क्या है, ये लड़का। ठीक है, सही है, सही सही। तो ये बॉक्स आगे आएगा। अब अल वलदी और इब्राहिमा के दरमियान हम जो है ना ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई कॉम्बिनेशन है कि नहीं। तो हमने पहली चीज तो ये देखी, ये अल से शुरू हो रहा है और ये अल से शुरू नहीं हो रहा। ठीक है, तो मौसूफ सिर्फ तो पहले ही चले गए, हमें बाकी चाहे तीन कंडीशन मौसूफ सिर्फ की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये पहली सेटिस्फाई नहीं हो रही। दूसरी चीज क्या थी मुजाफ मुजाफ इलैह, तो अल की वजह से मुजाफ मुजाफ इलैह भी डिस्क्वालीफाई हो गया, और ये इशारे वगैरह वाले की चीज इसमें आती नहीं है, तो हमने यहाँ पे बॉक्स बंद कर दिया। दूसरा तरीका ये था, हम इब्राहिमा का जो जबर था ना, इसको देख के हम कहते हैं कि ये काना की खबर बन के आ रहा है। और काना की खबर किस हालत में होती है, नसब में होती है। नसब, तो सही। काना, काना का इसम, काना की खबर, काना का इसम हालत रफा में होता है, काना की खबर हालत नसब में होती है। तो अब जब ये बॉक्स मेथड हम बेसिकली जो बार बार हम इसको देखेंगे और इंशाल्लाह आप लोग भी इससे कंफर्टेबल होगे, इसको करने का सिर्फ एक पर्पज ये है कि हमें ट्रांसलेशन सही करनी है। हमें ये पता हो कि हमें वॉज जो है या इज है सेंटेंस में, वो किस जगह ड्रॉप करना है। उसकी वजह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन और मीनिंग में जो है ना बहुत फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम अभी अगर इसको ट्रांसलेट करें तो अब हम कहेंगे एंड नेम ऑफ दिस बॉय। अब ये ऑफ कैसे आ रहा है ये भी हम आइडेंटिफाई, मैं आपको बताऊंगा कि हमने आइडेंटिफाई किया है। ऑफ इस वजह से आ रहा है, लड़के का नाम है ना, तो ये का और की है, ये हमें ऑफ की मीनिंग भी देते हैं ना। जैसे मैं कहूँ जैद की किताब, तो बुक ऑफ जैद भी बोलते हैं ना, और अदर वे होता है जैद्स बुक। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं जैद पे, तो हम जैद्स बुक बोल देते हैं, या बुक ऑफ जैद बोल दें। ये दोनों क्या कर रहे हैं, किताब को निस्बत दे रहे हैं जैद की तरफ ना। सही। तो यही काम इस्मु हाजल वलदी में हो रहा है कि हमने इस्मु को मुजाफ के तौर पे आइडेंटिफाई किया था, इस्मु को हमने मुजाफ के तौर पे आइडेंटिफाई किया था, और हाजल वलदी को पूरा एक हमने बॉक्स बनाना है, क्योंकि हाजल वलदी खुद इटसेल्फ कंबाइन हो रहे हैं ना। तो हमें पहले इस लेयर को सेटिस्फाई करना है कि इस्मु जो है ये मुजाफ है, तो हाजल वलदी जो है ये मुजाफ इलैह बन के आ रहा है, और मुजाफ इलैह हालत जर में होता है। वो हालत जर हमें कहाँ से दिख रही है, अल वलदी की कसरा के साथ। सही, तो इस्मु हाजल वलदी, नेम ऑफ दिस बॉय। ठीक है, नेम ऑफ दिस बॉय एंड नेम ऑफ दिस बॉय, और उसमें ये टॉप लेयर का बॉक्स जब बंद हो गया तो यहाँ पे हमने बीच में यहाँ पे वॉस को डाल दिया। सो नेम ऑफ दिस बॉय, हमने ये नहीं कहा नेम वॉस दिस बॉय इज इब्राहिम, या इब्राहिम इज द नेम ऑफ दिस बॉय, इस तरह हमने ट्रांसलेट नहीं किया। हमने इसको ट्रांसलेट इसी तरह करना है, काना का इसम ट्रांसलेट होगा, काना की खबर ट्रांसलेट होगी, जिस तरह सेंटेंस आ रहा है। एंड नेम ऑफ, मुजाफ मुजाफ इलैह की वजह से यहाँ पे निस्बत आई ऑफ की, ऑफ के लिए, नेम ऑफ दिस बॉय। हाजा एक इशारा है, कितने इशारे थे हमने पढ़े थे, दूर और करीब के पढ़े थे, और उसमें भी मेल और फीमेल को डिस्क्राइब किया था। और फिर हमने उसमें जो थे मेजोरिटी देखे थे हमने के, हाँ, रफा के जो इशारे थे वो देखे, तो हमने कहा था रफा नसब और जर में इशारे एक जैसे ही होते हैं, मबनी होते हैं इशारे, लेकिन जो उसमें मुसन्ना के इशारे होते हैं उनमें थोड़ा फर्क आता है, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनका यूजेज बहुत ही कम है, तो हम उनकी तरफ थोड़ी जो है इस वक्त सरफ नज़र कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उनको नहीं देख रहे। हम इशारे क्या थे, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, ये हमारे हो गए थे करीब के इशारे। जितना दूर के इशारे थे जालिका, जानिका, लाइका। उलाइका, इसी तरह तिल का, तानी का, उलाई का।
ये इशारे है, तो इसमें ये हाजा इशारा देखें आप मैच कर रहा है अलवलद के साथ। अलवलद मेल है तो हाजा उसके रिस्पेक्ट से सिंगुलर इशारा भी आ रहा है और हमारे पास मेल का इशारा भी है। तो हाजल वलदी वकाना इसमु हाजल वलदी एंड द नेम ऑफ दिस बॉय वाज इब्राहिम। तो टॉप लेयर डिवीजन में हम अगर देखें तो काना को हम क्या कहते हैं, हमेशा फेले नाकिस कहते हैं। इस्मु हाजल वलदी ये जो थी ये हमारे पास काना का इसम बन के आया और इब्राहिम जो है ये काना की खबर बन के आया। इस्मु को और हाजल वलदी को हमने देखा था कि ये मुजाफ मुजाफ इलैह के स्ट्रक्चर में ज्वाइन हो रहे थे, तो हमने इस्मु को मुजाफ कह दिया, हाजल वलदी को मुजाफ इलैह कह दिया और इसने मुजाफ इलैह की रिक्वायरमेंट भी पूरी की है। हालत जर जाहिर हो गई है कसरा से। अब हाजल वलदी आपस में जो है वो भी किसी फॉर्मेशन में जुड़े हुए हैं। तो हाजा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें इशारा, ठीक है, ये इसमें इशारा है। और अल वलदी क्या है इसका, मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह। तो ये देखो पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया है, हर वर्ड को उसके उसके एप्रोप्रिएट बॉक्स में हमने डाला। तो हमने ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करनी है और इनके ऊपर हमने वर्कआउट करना है। तो काना के इस सेंटेंस की फॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर्स में भी जो है काफी दफा देखी है, काफी सारी चीजों में देखी है। तो होपफुली ये चीजें आपको इस वक्त क्लियर हो चुकी हैं। सही, इस हवाले से अगर कोई सवाल है तो अभी पूछें। कोई आपको ट्रांसलेशन में कोई थोड़ी मेहनत लग रही है कि मुश्किल लग रही है, क्या चीज़ इसमें किस तरह ट्रांसलेट हो रही है, अगर कोई सवाल है तो पूछें अभी। सही है। हाँ, ये इज और वॉस का ये थोड़ा सा कि वो मेरा ख्याल है आइडेंटिफिकेशन इसमें लाजमी होगी, वरना तो काना इसमु हाजल वलद इब्राहिम, तो इज और वॉस को जो डाला है ये बॉक्स मेथड मतलब उसको कंप्लीट करके डाला, वरना तो सेंटेंस का काफी चेंजिंग आ जाती है। जी, असल में ना ये अरबी जबान में इज और वॉस के लिए कोई वर्ड है नहीं ना। हम वॉस भी इसलिए ट्रांसलेट कर रहे हैं काना की वजह से। अगर ये काना मौजूद नहीं होता तो यहाँ पे इज आता। एक्चुअल में कोई वर्ड मौजूद नहीं है उसके लिए कि जिससे हमें आइडेंटिफाई हो। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन का मेथड यही है कि आपने इसको इस तरह बड़े बड़े चंक्स में पहले ढूंढना है कि ये बॉक्स बनाने हैं। जो टॉप लेयर है ना, जो पिंक में अभी दिख रही है मुझे, हमने ये आइडेंटिफाई करनी है। जहाँ पे ये बॉक्स ड्रॉ हो जाएंगे और ये उस मेन सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होंगे, वहां पे वॉज आ जाएगा। जैसे अगर जुमला इस्मिया की बात करते हैं, मुब्तदा खबर, उसी में ये इज और वॉज का इशू आता है। तो मुब्तदा और खबर के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि मुब्तदा का बॉक्स कहाँ तक आएगा और खबर का बॉक्स कहाँ पर है। ठीक है, कभी कभी खबर पहले आती है और मुब्तदा बाद में आता है, तो उस वक्त देखना होता है कि खबर का बॉक्स कहाँ तक जाएगा और फिर मुब्तदा कहाँ पे मौजूद है। तो इसको आपको मीनिंग के थ्रू भी टेस्ट करना होता है, लेकिन हम क्योंकि ग्रामर के स्टूडेंट हैं और हम ग्रामर की बेस पे ट्रांसलेट कर रहे हैं कि हमें कोई मतलब करके ना बताए, बल्कि हम खुद ग्रामेटिकल एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करें कि इसको ट्रांसलेट कैसे करें। तो उसके लिए हम जो है ये जो रूलिंग्स हमने पढ़ी हैं या जो ग्रामर के अभी बेसिक थ्योरी में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, उनको हम सामने रखते हुए जो हमारे पास इस वक्त नॉलेज है, ठीक है, मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि टोटल में कितनी चीज़ है, फिल वक्त हमारे पास जो नॉलेज है हम उसकी बेस के ऊपर इसको ट्रांसलेशन को टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर नॉलेज है किस तरह दो इसम आपस में ज्वाइन हो सकते हैं। उस हवाले से जो जो नॉलेज है हम उसमें से देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कहाँ पर हो रहा है। जहाँ पे ये फ्रेस लेवल रिलेशनशिप एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता, वहीं पे बॉक्स बंद हो जाता है। टॉप लेवल का जो बॉक्स है वो वहां पे बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक इसम का अगले इसम से ताल्लुक है, फिर उस अगले इसम का उससे अगले इसम से ताल्लुक है। अगर वो ताल्लुक नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि बॉक्स वहां पे बंद करें और वहां से दूसरा बॉक्स स्टार्ट करना है।
तो हमने इब्राहिमा को जो है वो एक अलग बॉक्स में बंद किया, उससे पहले वाली चीज को उससे डिफरेंट बॉक्स में बंद किया। सही। तो आगे बढ़ते हैं। वकाना इब्राहिमु यरन नासा यस्जुदून लिल असनाम। अगेन ये सेंटेंस जो है थोड़ा डिटेल एनालिसिस तलब करेगा, और ये आज का हमारा सेंटेंस है। हम इस लाइन को और इस लाइन को आज डिस्कस करेंगे, और फिर हम आज की क्लास एंड करेंगे। और कल हम इंशाल्लाह जो है ज़मायर को डिस्कस करेंगे कि ज़मायर कैसे आते हैं, कौन कौन से ज़मायर हैं। ठीक है, और कोशिश करें उनको प्रैक्टिस कर लें। वर्ड प्रैक्टिस क्लास में जब आते हैं तो हम उनको भी उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम ये 2 सेंटेंस देखेंगे, और ये आप कह लें सेंटेंस ऑफ द लेक्चर भी है, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन की तरफ देखूं और मैं आपसे कहूं कि वाव को से हटा दें, उसके बाद काउंट करें कि कितने लेटर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, क्या नंबर ध्यान में आ रहा है? ऑल 7 नंबर मुझे नजर आते हैं। इमरान, आप क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 लग रहे हैं आपको? अच्छा, ये ना 6 है ना 7 है, ये 8 है यहाँ पे। सही। उसकी वजह क्या है? पहले देखें, काना 1, इब्राहिम 2, यरा ये एक फेल है 3। सही। और फेल को एक फाइल चाहिए होता है जो कि हालत रफा में होता है हमेशा। तो जो अन्नास है ये तो जबर में आ रहा है, जो कि बता रहा है कि हालत नसब में है। हालत रफा जो है वो पेश से जाहिर होती है ना। तो अन्नास जो है ये इसके फाइल के तौर पे क्वालिफाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है एक फेल होना चाहिए था जो हमें आगे भी नहीं दिख रहा, तो वो फेल इसमें छुपा हुआ है। और यरा जो है ये हमारा एक सीगा आता है, सीगा नंबर 1 या फालू के वजन पे है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है इस वक्त। तो है ये फेल ही। तो इस फेल के लिए एक फाइल चाहिए, तो उसमें से हम हमेशा एक हुआ निकालते हैं। तो काना 1, इब्राहिम 2, यरा 3, हुआ 4, अन्नास 5, यस्जुदून 6, लिल असनाम, तो ये ली हरफ जर 7, और असनाम जो है ये 8। तो इस तरह ये टोटल 8 वर्ड्स हैं। ये 8 वर्ड्स जो है आप कितने बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे? टॉप लेवल डिवीजन में कितने बॉक्सेस में डिवाइड होने चाहिए? टॉप लेवल में तो काना और काना की खबर, काना का इस्म और काना की खबर में डिवाइड होना चाहिए पहले तो। 3 बॉक्सेस है ना। तो अब देखें, ये रिक्वायरमेंट आपको अब याद होगी ना। तो सबसे पहले काना पे एक बॉक्स बनाना है। अब दूसरा बॉक्स बनाना है, वो आप बनाएंगे इब्राहिम पे। इब्राहिम पे, क्योंकि उसके बाद इस्म आ गया है, वो आ गया है, उसका वर्ब आ काना का गया इसम आ गया ना, इब्राहिम काना का इसम है ना, है। हालत यूरो रफा तो में। वर्ब आ जाएगा ना। अब इब्राहिम और यरा के दरमियान आपको कोई कॉम्बिनेशन पता है? ये फेल है, सॉरी, ये इसम है और ये फेल है। तो इसम और फेल के जुमला। दरमियान कोई फ्रेस लेवल हाँ रिलेशन नहीं है ना। हमने जितने भी नहीं, फ्रेस क्योंकि लेवल रिलेशन पढ़े हैं वो तो इसम और इसम के दरमियान पढ़े हैं, इसम और फेल के दरमियान तो नहीं पढ़े। हाँ सही। तो ये बॉक्स यहाँ पे बंद हो गया। सही है। और फिर काना की खबर बन के ये पूरा यरा आएगा। ये फेल है, ये फाइल है, ये उसका मफूल, और ये यस्जुदून लिल असनाम उसके साथ जुड़ के पूरा ये टॉप लेवल डिवीजन हो गई। इवन आपको अभी पता भी नहीं है कि अन्नास और यस्जुदून कैसे जुड़ रहा है, लेकिन हमें ये पता है काना की रिक्वायरमेंट क्या है। काना का इसम और काना की खबर, तो टोटली 3 बॉक्स होने चाहिए। सही है। ठीक। तो हमने उस बेस के ऊपर इसको इस तरह डिवाइड कर दिया। इब्राहिम जो है ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था, काना के इसम की हालत रफा में था। काना की खबर किस में होती है? हालत नसब में होती है, नसब में होती है। और जुमला जो है वो अपनी
हालत जो है वो जाहिर नहीं करता। जुमले को अपना आप जो है सेटिस्फाई करना होता है, वो खबर को सेटिस्फाई करके नहीं आएगा। जुमले की ऑब्जेक्ट सेटिस्फेक्शन क्या है कि हाँ, तो जुमले की सेटिस्फेक्शन ये है कि जुमला जो है बेसिकली वो अपने स्ट्रक्चर को देखता है, वो ये नहीं देखता कि वो किस स्ट्रक्चर के साथ जुड़ के इस्तेमाल हो रहा है। तो जुमला जुमला हैज टू वरी फॉर हिज ओन रिक्वायरमेंट। तो अब ये जुमला कौन सा है हमारे पास, जुमले की कौन सी किस्म है जो खबर बन के आई है, काना की खबर बन के? ये फेलिया ओ जुमला फेलिया से फेलिया है, जुमला फेलिया की कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यरा जो है कि फेला इसका मतलब है देखना। ठीक है, तो हमने हमने जो है वो पढ़े थे, तो ये कौन, सॉरी ये फेले माजी है। ठीक है, सही। ये फेले माजी है। कैसे पता फिर माली है माजी है ये? काना की वजह से। एक मिनट, सॉरी, ये फेले मुजारे है, ये फेले मुजारे है। काना की वजह से नहीं पता चलेगा। आप देखें ये फेले माजी क्या होता है बेसिकली, फा आइन लाम कलमा होता है ना, और हम उसको पढ़ते हैं फा अला। ठीक है, सही। तो हम इसमें रूट लेटर्स आइडेंटिफाई करते हैं। या जो है हमने इसको देखा था कि ये या जो जब भी शुरू में आएगा ना, तो ये मुजारे की निशानी है, जिसमें हमने पढ़ा था ना यफ 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 तफ तफ अफ नफ। तो ये या शुरू में आके यही हमें बता रहा है कि ये मुजारे, फेले मुजारे। अच्छा, अब ये जो फेल है ना, ये एक स्पेशल फेल है और ये हाईली डेफिशिएंट है। इंशाल्लाह एक टॉपिक आएगा, थोड़ा सा मैं इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये हाईली डेफिशिएंट क्यों है। हमारे पास अरबिक में जो हुरूफ हैं उनमें से वाव और या और हमजा, इनको हम कहते हैं ये हुरूफ इल्लत है, ये कमज़ोर हुरूफ हैं। और जब भी ये कभी बेस लेटर में फा आइन या लाम कलमा पे आते हैं तो उसकी वजह से तब्दीली आ जाती है। ठीक है, वाव और या तब्दील हो जाते हैं, वाव कभी गायब हो जाएगा, अलिफ से जाहिर हो जाएगा, या कभी गायब होकर अलिफ से जाहिर होगा, कभी वाव से जाहिर होगा। मुख्तलिफ सूरतें आती हैं, ये हरूफ इल्लत कहलाते हैं। हरूफ इल्लत को परेशानी क्या होती है कि उनके ऊपर जब हरकत आ जाती है ना, तो ये परेशान हो जाते हैं, ये वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इनको हालत सुकून में रहना होता है। जब भी इनके ऊपर हरकत आएगी तो ये परेशानी का मुजाहरा करेंगे और ये अपनी हालतें तब्दील करेंगे। ठीक है, मतलब मैं इसके लिए टर्म यूज करता हूँ, ये मुनाफकत शो करते हैं, ये होते कुछ हैं और जाहिर कुछ होते हैं। जब परेशानी नहीं होती, सुकून में होते हैं, तो ये सुकून में रहते हैं और कहते हैं हाँ भाई हम भी मुसलमान हैं। जैसे ही इनके ऊपर जो है वो एक परेशानी आए, मूवमेंट आ जाए, कोई वजन आ जाए, तो ये अपनी असल चेहरा दिखा जो है छुपा लेते हैं और किसी और शक्ल में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम ये टॉपिक पूरा पढ़ेंगे। तो यरा जो है बेसिकली इसमें जो ओरिजिनल वर्ड था वो था रा, हमजा और या, रा। इसमें ये दो वीक लेटर्स आ गए असल में। रा का मतलब है देखना, तो ये फाला के वजन पे है ना, रा। ठीक, यरा जो है ये इसका फेले मुजारे, और इसको हमने कैसे पता चला, हमने यफअलू के वजन पे देखा इसे। यफअलू के वजन के ऊपर ये हमें मीनिंग देगा कि उन्होंने देखा, उसने देखा, ही सी। ठीक है, और ही विल सी। लेकिन काना जब आता है तो वो क्या करता है, इस ट्रांसलेशन को पास्ट में ले जाता है ना, जब माजी में ले जाता है, तो ही वुड सी या ही वॉज सीन, ये ट्रांसलेशन की जाती है। तो यरा हमारे पास फेल है, हुआ इसका फाइल है, और अन्नास ये क्या है इसका, अन्नास मफूल। मफूल मफूल कैसे पता चला कि ये मफूल है, कि अन्नास पे जो हालत आ रही है ना, ये बता रही है कि ये हालत नसब में। हालत नसब हम ज्यादातर टाइम हमने पढ़ा है, हालत नसब किस तरह जाहिर होती है, जबर से जाहिर होती है ना, फतह फतह से जाहिर होती है ना, जबर या फतह जो भी कह लें इसको। तो
अन्नास के ऊपर ये एक इसम है, तो इसम पे जो भी हरकत आ रही है, अराबी हालत है ना ये, इसकी कोई वजह होगी ना। तो हमने यहाँ पे देखा है कि ये अन्नास फतह में है, तो इसका मतलब है ये जुमले में जब आ रहा है, जुमला फेलिया में, तो ये फेल फाइल और यहाँ पे मफूल बन के इस्तेमाल है। सही। सही। अच्छा, अब अन्नास और यसजुदून ये भी आपस में एक तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं। हम उससे अभी सरफ नजर करते हैं कि ये किस कॉम्बिनेशन में ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैं एक कमेंट दे सकता हूँ वो ये है कि वो लोगों का हाल बयान कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो ये लोग थे, इब्राहिम जब उन्हें देख रहे थे तो वो लोग क्या कर रहे थे, उनका हाल क्या था, वो सजदा कर रहे थे बुतों को। सही। तो मैं इसका कॉम्बिनेशन क्या है उसको अभी सप्रेस कर रहा हूँ, हम आज उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये लेटर स्टेज का टॉपिक है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये अन्नास का हाल बयान हो रहा है। सही। नेक्स्ट लेवल जो इसकी हमारे पास डिवीजन बनती है वो यसजुदून की और लिल अस्नाम की बनती है। तो यसजुदून क्या है, ये इसम है कि फेल है? ये फेल है। फेल है। कौन सा फेल है ये? फेल यस, यस जो है वो फेल मुजारे, फेल मुजारे है। और फेल मुजारे में सीगा नंबर कौन सा है? यफअलू, यफअलानी, यफअलूना, ये यसजुदूना। ये छठा है मेरा ख्याल है ना? नहीं, ये तीसरा है ना, छठे में तो यफअलना हो जाता है ना, यसजुदूना है ना, ये यनसुरूना के वजन पे, यफअलूना, यनसुरूना। ये हमेशा याद रखें, ये वाव आएगा ना, ये फेमिनिन सीगों में वाव नजर नहीं आएगा। सही है, सही है। ठीक है, हमने इसम में भी ये चीज नोट की थी और अब हम फेल में भी ये चीज नोट कर रहे हैं कि वाव जो है ये फीमेल के सीगों में नहीं होता। और यफ 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 की क्वालिफिकेशन पे, यफअलू, यफअलानी, यफअलूना पे यसजुदूना हमारे पास जो है सीगा नंबर 3 है फेल मुजारे के लिए। सजदा का मतलब होता है सजदा करना ना, किसी को आप प्रोस्ट्रेट करें। मेल प्लूरल है ये प्लूरल है, जी जी। मेल। सीगा नंबर 3 का मतलब ही यही है ना, वो हम लोग इसी तरह करते हैं ना, सिंगुलर डुअल प्लूरल, तो ये इसमें प्लूरल का सीगा है, सीगा नंबर 3 प्लूरल है। तो यसजुदूना का मतलब है, क्या ट्रांसलेट करेंगे यसजुदूना को? वो सजदा करते थे, करते हैं। अभी सिर्फ यसजुदून को ट्रांसलेट करें। सही है, करते हैं मतलब वो सजदा करते हैं या वो सजदा करेंगे। ठीक है, सही है, सही। अब ये वो जो है ये क्या है, वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है ना हमेशा, वो असल में फाइल होता है ना। अगर फेल है तो फेल को एक फाइल चाहिए, अब ये यहाँ पे जाहिर नहीं हो रहा फाइल। सही है। तो हम यहाँ पे इस वाव को आइडेंटिफाई करते हैं और हम कहते हैं ये इसका फाइल है, जो हमें बता रहा है कि ये जमा मुजक्कर का सीगा है। यस, जमा मुजक्कर का सीगा, जमा मुजक्कर का सीगा। तो वाव इसकी निशानी है, ये इसकी अलामत ज़मीर कहलाती है। ये एक प्रोनाउन है जो यहाँ पे जाहिर हो रहा है। हमने यहाँ यरा में हुआ क्यों निकाला था, क्योंकि यहाँ पे हमें जाहिरन कोई चीज नजर नहीं आ रही थी ना, सही, ना आगे नजर आ रही थी और ना इसके अंदर कोई चीज ऐसी मौजूद थी कि जिसको आइडेंटिफाई करके कहते कि ये इसका फाइल है। यसजुदूना में ये वाव जो है, इसको हम अगर याद हो तो हमने इसको पढ़ा था वाव ऑफ प्लूरैलिटी। मैंने एक टर्म जो है उस वक्त आपको इंडिकेट की थी, वाव ऑफ प्लूरैलिटी। ये बेसिकली इंडिकेशन है उसकी कि ये वो प्रोनाउन है जो हमें बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा प्रोनाउन है जो हमें यहाँ पे जो है फाइल बन के इस्तेमाल होगा। यहाँ पे यारा के अंदर हमें कोई मौजूद नहीं था तो हमने हुआ निकाला था और हुआ को फाइल कहा था। यहाँ पे वाव को इंडिकेट करेंगे और कहेंगे कि ये इसका फाइल है। इस काम को करने वाले कौन है? वाव है, वाव। वो लोग हैं, वो कौन है? वो लोग हैं। तो ये वाव फाइल जब भी जमीर की सूरत में आएगा ना, कभी भी जब कहीं पे भी कोई जमीर नजर आए, आपको प्रोनाउन नजर आए, आपको ढूंढना है उसका नाउन क्या था। तो ये वाव जो है ये लोगों की तरफ लौट रहा है। तो
आप ये भी कह सकते थे यार अन्नास जो है इसी को फाइल कहते थे, सही कह सकते हैं ना। हाँ हमने वाव की भी फाइल क्यों बोला, उसकी दो वजूहत है। पहली चीज ये है कि फाइल तो हमेशा हालत रफा में होता है, तो अन्नास पे कौन सी हालत जाहिर हो रही है, नसब। सब है ये। तो पहली चीज ये इस वजह से क्वालिफाई नहीं करता। और दूसरी कंडीशन जो कि बड़ी, मतलब इसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो ये कि फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। अगर एग्जाम्पल याद हो, हमने पढ़ी थी ज़हाबा ज़ैदुन, हमने कहा था जैद गया, वो गया, जैद गया, वो की जगह जैद यहाँ पे आ गया था और जाहिर हो गया था। लेकिन अगर यही ज़ैदुन ज़हाबा होता तो हमने क्या पढ़ा था इसको, जैद वो गया और हमने इसमें से एक हुआ निकाला था और हमने कहा था अब ये फेल और फाइल है, तो ये जुमला फेलिया था और ये जुमला इस्मिया था। सही सही बात समझ में आ रही है। सही है। तो हो यहाँ पे गया। ना बस इस चीज का ख्याल रखना है हमको कि ये कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे किस तरह बन रहा है। ठीक है, तो यसजुदूना में यसजुद जो है ये फेल है, वाव इसका फाइल है, और लिल असनामी ये हरफे जर आ गया इसके कंस्ट्रक्शन में। तो हरफे जर के साथ हमने एक टर्म पढ़ी थी मुताल्लिक, कि जब भी हरफे जर जार मजरूर आएंगे, हरफे जर के बाद एक इसम आता है हमेशा, तो उसको हम कहते हैं हरफे जर को जार और इसम को मजरूर बोलते हैं। तो ये जार मजरूर हमेशा मुताल्लिक होता है। सही है। और ये किसके मुताल्लिक है इस वक्त यहाँ पे, ये मुताल्लिक इसम है। तभी हमने इसकी बॉक्सेस को कंस्ट्रक्ट करके उसको इतना अंदर ड्रॉ किया ना। तो ये आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं ये क्या है। जुमला इस्मिया की रिक्वायरमेंट क्या होती है, दो होती है, मुब्तदा और खबर। जुमला फेलिया की क्या रिक्वायरमेंट होती है, फेल और फाइल, और बहुत सी दफा मफूल आता है। और अगर आप उसको और एक्सपेंड कर दें तो उसमें जो है आपको हरफ जर के साथ एक मुरक्कब जारी नजर आता है जिसको हम मुताल्लिक बोलते हैं। सही। और वो मुताल्लिक हमेशा उसको ढूंढना होता है, वो किसी ना किसी इसम के मुताल्लिक होगा या फेल के मुताल्लिक होगा। अब जब हम जुमला फेलिया की बात कर रहे हैं तो वो फेल के मुताल्लिक होगा। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन क्या थी, वकाना इब्राहिम एंड इब्राहिम। अब यहाँ पे वॉज हमें गिराना पड़ेगा ना, इधर बीच में इन दो बॉक्सेस के बीच में वॉज आ जाएगा। हम ये कहेंगे एंड इब्राहिम वॉज सीइंग। वॉज क्यों आया, इस क्यों नहीं आया, काना की वजह से। काना की वजह से। एंड इब्राहिम वॉज सीइंग, एंड इब्राहिम वॉज सीइंग पीपल prostrating to idols। अगर मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करूं तो ऐसे बनेगी, एंड वॉज इब्राहिम ही सी पीपल दे वर्शिपिंग फॉर आइडल्स। ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है। तो इसको फ्लो में लाने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कहते हैं एंड इब्राहिम वॉज सीइंग, और ये भी कह सकते हैं इब्राहिम वुड सी। दोनों ट्रांसलेशन जो है क्योंकि हमने काना के हवाले से पढ़ा था, एक तो ये पास फॉर्म में ले जाता है ट्रांसलेशन को, और दूसरी इसकी एक रीजन ये है कि ये बताता है कि ये काम जो है काफी अरसे से हो रहा है, उसमें जो है वो पुख्तगी पाई जाती है या हमेशगी पाई जाती है। ये वो काफी अरसे से देख रहे होंगे ना लोगों को, तो हम कह सकते हैं इब्राहिम वुड सी। जैसे हमने कहा था कि आजर वुड सेल आइडल्स, तो वो जो सेलिंग का काम था वो उसका पेशा था कि वो बार बार करता था, वो हमेशा से करता था, वो पुख्तगी थी उसके अंदर। तो ये देखने में भी यह है कि उन्होंने बार बार देखा होगा।
एक दफा नहीं देखा होगा, उन्होंने बार बार देखा होगा, तो इसलिए वुड की ट्रांसलेशन भी आ सकती है। तो इब्राहिम वुड सी, या इब्राहिम वॉज सीइंग पीपल, एंड इब्राहिम वुड सी पीपल दे वर्शिपिंग, दे प्रोस्ट्रेटिंग, वो सजदा करते, ठीक है, दे प्रोस्ट्रेटिंग, दे वर प्रोस्ट्रेटिंग। हम ये नहीं कहेंगे दे आर प्रोस्ट्रेटिंग। अब काना जो है वो इधर भी अमल करेगा, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि काना जो है वो आके फेल पे अमल हो जाता है और उसको पास फॉर्म में ले जाता है। तो हम ये ट्रांसलेट करेंगे, एंड इब्राहिम वुड सी पीपल prostrating, or people they were prostrating to idols, for idols, बुतों के लिए सजदा करते थे। यानी और इब्राहिम ने देखा लोगों को, वो बुतों को सजदा करते हैं या वो बुतों को सजदा करते थे। दोनों तरह की ट्रांसलेशन आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को देखते हुए हम जो है वो एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन कर देते हैं, और ग्रामर से भी उसकी सपोर्ट मिल रही है। सही। सही सही। वयरन नासा, और यारा, उसने देखा, किसने देखा? तो यारा की रिक्वायरमेंट क्या है? ये एक फेल है ना, का फाइल आपको आगे नजर आ रहा है? नास लोगो, फाइल वो होता है ना जो वो काम कर रहा होता है। तो ये लोग अभी काम कर रहे हैं ना, वयरन नासु या ये यारा देखने का काम कौन कर रहा है? तो ये तो इब्राहिम इब्राहिम करेगा ना। इब्राहिम कैसे पता चला इब्राहिम करेगा? तो फाइल होता है, फाइल हमेशा याद रखें मजहर भाई, फाइल जो है वो होता है जो वो ये काम करता है। अन्नास को अगर इसका फाइल बनना है ना, तो अन्नास को हालत रफा में होना चाहिए था। यहाँ पे अन्नास की हालत क्या दिख रही है? नसब है ना, ये तो नसब है। नसब। तो अन्नास को हम इसलिए नहीं कह सकते कि ये इसका फाइल होगा, हम कहेंगे अन्नास इसका फाइल नहीं है। तो हमें जब फाइल नजर नहीं आ रहा आगे, तो हम कहेंगे फाइल इसके अंदर छुपा हुआ है। और ये हमने आइडेंटिफाई किया था कि सीगा नंबर 1 है। जब भी सीगा नंबर 1 लिखते हैं ना, तो उसमें से हम हुआ निकाल। हुआ जो है एक जमीर है, एक प्रोनाउन है। इंशाल्लाह जब ये कल हम प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, तो इसका ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। आज सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, कल इसको डेवलप करेंगे। वाह यारा, और उसने देखा। अब ये वो किसी न किसी तरफ जाएगा। हुआ को हमने फाइंड करना ना कि असल में ये था कौन, वो था कौन। तो ये वापस लौट रही है इब्राहिम की तरफ। ऊपर भी देखने का काम इब्राहिम कर रहा था, और फिर ये वाव जो है ये ऐड होके बता रहा है दोबारा से। पहले हमने कहा था और इब्राहिम ने देखा लोगों को वो सजदा करते हैं बुतों के लिए, और उसने देखा। अब इब्राहिम को हज़फ कर दिया, उसमें से निकाल दिया है। इसी तरह हम करते हैं ना, जब एक दफा बात करते हैं, एक शख्स का नाम लेते हैं, कि हम कहते हैं यार इमरान ने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर वो ये कर रहा था। अब हम बार बार इमरान का नाम नहीं ले रहे होते, ठीक है। तो ये वही कलाम की खूबी होती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही चीज फॉलो हो रही है कि अब एक दफा नाउन को मेंशन कर दिया है, अब आपके पास चॉइस होती है, आप नाउन ले को दोबारा इस्तेमाल करना चाहें तो करें, नहीं तो आप उसकी तरफ जो सूटेबल प्रोनाउन होता है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे इब्राहिम को दोबारा मेंशन नहीं किया, और सिर्फ यरन नास लिखा हुआ। तो यरा के अंदर से हमने एक हुआ आइडेंटिफाई किया, और इस हुआ को हमने रिटर्न करके टेस्ट कर दिया कि ये इब्राहिम था जो ये देख रहा था। तो अब हमने कहा है और उसने देखा अन्नास, लोगों को। तो अन्नास जो है यहाँ पे ये मफूल बन के आ रहा है। मफूल बन के क्यों आ रहा है? क्योंकि मफूल हमेशा हालत नसब में होते हैं, और ये अन्नास पे जो हालत नसब है ना, ये इस चीज की आइडेंटिफिकेशन है कि ये यरा के लिए मफूल, मफूल वो चीज होती है जिसपे काम किया जा रहा हो। देखने का काम किस पे हो रहा था? लोगों पे हो रहा था, अन्नास पे हो रहा था। और देखने का काम कर कौन रहा था? इब्राहिम। इब्राहिम। तो हमेशा आप देखें फेल होते हैं ना, उसमें एक तो वो काम करने वाला हमेशा होता है, और कभी कभी या अक्सर होता है वो काम किसी पे हो रहा होता है, तो उसको हम उसका ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
बहुत से फेल ऐसे होंगे कि जिनमें ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब खाना खाना है किसी ने, तो खाना खा लिया ना आपने, तो सिर्फ खाना खाने वाले का जो है वो एक फाइल होगा और खाना आपका एक फेल हो गया। वहां पे ये जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे उसका ऑब्जेक्ट पता हो। खाना एक जो है वो एक एक्शन है जो आपने किया है। आपसे कोई सवाल करे क्या खाया, तो आप उसको जवाब देंगे कि भाई मैंने ये खाया। तो वहां उस वक्त जो है ना ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, जिसको हम अरबी में मफूल बोलते हैं, मफूल। ये याद रखना है, फाइल काम करने वाला, मफूल वो है जिसपे काम हुआ है। और मफूल में फिर हमने बहुत सारी जो है कैटेगरीज पढ़ी थी, तो उनमें से यहाँ पे ये है मफूल भी हुई, ये आइन है मफूल भी ही, और इसकी हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है। तो फेल, ये फाइल आया उसका, और अन्नास उसका मफूल भी ही। और हमने हमेशा ये ना ग्रामेटिकल स्टेट्स देखनी है और फिर आइडेंटिफाई करना है उस चीज को कि ये जो काम करने वाला कौन है और काम जिस पर हो रहा है वो कौन है। तभी हम सही ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर हम अन्नास को फाइल बोल देते तो हम कह देते और लोगों ने देखा। अच्छा, अब हम एक तरफ जो है वो ये यहाँ पे ना कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है ऊपर वाले सेंटेंस की। ऊपर हम कह रहे थे और इब्राहिम ने देखा कि लोग सजदा करते हैं बुतों के लिए, और फिर नीचे कह रहे हैं और लोगों ने देखा वो सजदा करते हैं बुतों के लिए, तो थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती। प्लस अन्नास क्या है, ये जमा है ना, तो एक चीज इसमें ये भी हाईलाइट हो रही है कि यरा जो है ना ये अप्रोप्रिएट फेल नहीं है उसका। ये सीगा नंबर 1 है ना जो वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट कमजोर है। बहुत से स्ट्रक्चर्स में ये इस तरह इस्तेमाल भी होता है। तो हम इस आर्ग्यूमेंट को छोड़ के सिर्फ ये देखें कि इसकी ग्रामेटिकल स्टेट क्या है। जो इसम जिसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं फाइल के लिए, उसकी ग्रामेटिकल स्टेट अगर तो रफा है, तब तो आप कह सकते हैं कि वो उस फेल का फाइल बन के आया हुआ है। अदरवाइज आप उसको फाइल के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, इट सेज वयरन नासा, और उसने देखा लोगों को, याबुदून अल असनामा, इबादत करते हुए बुतों की। तो ये यसजुदून सजदा करते हुए, याबुदून इबादत करते हुए। तो अगर ये यरा से लेके ये सेंटेंस यहाँ तक देखें और यरा से लेके सेंटेंस यहाँ तक देखें, सेम स्ट्रक्चर है ना सेंटेंस का, फेल फाइल और मफूल आ रहा है। ठीक है, अन्नास जो यहाँ पे हमने देखा था और हमने कहा था ये यसजुदून के साथ किसी कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, जो कि हमने कहा था ये उनका हाल है। यही अन्नास अब यहाँ पे जब आ रहा है तो ये याबुदून के साथ भी किसी स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है। तो ये सेम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है ना यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये बताना है, अब आप लोगों ने, मेरा सवाल है, यहाँ पे अल असनामी पे कसरा था और यहाँ पे असनाम पे पता है, क्या रीजन समझ में आता है आप लोगों को? सजदा करते थे उनको और वो इबादत करते। ग्रामेटिकली क्या आपको इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों? एक तो हालत जार में है ना, एक तो हालत नसब में है। हाँ, अब वजह क्या है, हालत जर में क्यों है और हालत नसब में क्यों है? हालत जर में इसम किस वजह से आता है? दो वजह है सिर्फ जब कोई इसम हालत जर में आता है। जर पहली तो यह है कि वो मुज़ाफ इलैह बन के आ जाए, और वो जो दूसरी हर्फ वो जर हरफ होता है, जर के बाद हो। तो यहाँ हाँ, पे कौन सी दिख रही है आपको? पहले वाले में तो हर्फ जर है, लिल ले। तो ये ली जो है ये हरफ जर है ना, ली, ये हरफ जर है। इस हरफ जर की वजह से असनाम जो है ना ये हालत जर में चला गया। सही। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ली मौजूद नहीं है, कोई हरफ जर मौजूद नहीं है, तो ये नसब में आ गया, सिंपल। सही तो सही। हमने यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन की थी, यसजुदून को हमने कहा था ये फेल है, वाव को हमने कहा था ये उसका फाइल है,
और लिल असनाम को हमने क्या कहा था, मुताल्लिक है। सही। यहाँ पे हम क्या करेंगे, याबुदून को हम कहेंगे ये फेल है, वाओ इसका फाइल है, और अल असनाम को क्या बोलेंगे यहाँ पे, माँ, अल असनाम हालत नसब में और फेल के बाद आ रहा है, तो क्या होता है ये, मफूल, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब ये देखिए, ये भी यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को यस्जुदून के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हर्फ जर लाया गया है, और जबकि ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, इसको कोई हेल्प नहीं चाहिए थी किसी हर्फ जर की। सही। तो अब ये सवाल ही पैदा होता है, ये कब ली कब लाया जाएगा और कब नहीं लाया जाएगा, है ना। ये सवाल हो सकता है ना भाई, यस्जुदून भी एक वर्ब है, याबुदून भी एक वर्ब है, इसमें ली भी लेकर आए, इसमें लेकर आ गए। तो इसका एक जस्ट अभी एक सिंपल बेसिक आंसर ये है कि अरबों ने इसको इसी तरह इस्तेमाल किया। कुछ वर्ब्स होते हैं जो थोड़े कमजोर होते हैं और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना अपने साथ अटैच नहीं कर सकते, तो उनको अपना ऑब्जेक्ट अटैच करने के लिए एक हर्फ की जरूरत पड़ती है। तो यस्जुदून उस वर्ब की कैटेगरी में से है, याबुदून जो है ये उन वर्ब की कैटेगरी में से नहीं है और ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ अटैच कर सकते, इसलिए इनको किसी हर्फ जर की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये वर्ब उसमें से है या नहीं, तो ये जब हम अपनी स्टडी कर रहे हैं और हमारा मुताला जब होगा, हम आगे देखेंगे जहाँ पे भी यस्जुदून आएगा आपको आगे हर्फ जर के साथ जो है ना कंस्ट्रक्शन नजर आएगी। सही। इस तरह के और भी वर्ब आप देखेंगे जो आपको बताएंगे और आइडेंटिफाई होंगे। तो उस हर्फ जर की वजह से वो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हालत जर में चला जाता है और वो मुताल्लिक हो जाता है उसके इसम। अगर ये ली नहीं होता तो डायरेक्ट असनाम जो है आपकी मीनिंग में इसी तरह बैठता है ना, याबुदून अल असनामा, कि वो सजदा करते हैं बुतों के लिए और वो इबादत करते हैं बुतों के लिए। उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो हमें कोई फर्क ही नहीं पता चल रहा। सही है। अगर उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो हमें तो फर्क ही नहीं पता चले, तो हम कहें यार ये ली जो है ना ये बिला वजह आया है। नहीं, ये बिला वजह नहीं आया, ये स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, यस्जुदून की रिक्वायरमेंट है। वो सजादा एक खास किस्म का वर्ब है कि जिसके साथ जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है ना डायरेक्ट, कोई मफूल डायरेक्ट अटैच नहीं हो सकता, तो उसको लाम की जरूरत पड़ती है। सही। तो ट्रांसलेशन क्योंकि हम जो है वो एक अप्रोप्रिएट जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है ना हमेशा, वो 100% आप कहें ना कि ट्रांसलेशन नहीं होती उस चीज़ की लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। तो वो इस लैंग्वेज में, अरबी लैंग्वेज में यस्जुदून के लिए रिक्वायरमेंट है कि ली आएगा, याबुदून के लिए नहीं है। लेकिन जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करें तो हम कहेंगे और वो सजदा करते हैं बुतों के लिए, वो इबादत करते हैं बुतों की, के लिए और की। हम ये भी तो कह सकते थे वो सजदा करते हैं बुतों को, ये ली क्यों लगाया, ली जो है वो के लिए कहते हैं ना, फॉर। तो ये स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें अरब ने जिस तरह इनको इस्तेमाल किया है क्योंकि लैंग्वेज उनकी है, तो हमने उसको उसी तरह ही पढ़ना है और वो आइडेंटिफिकेशन करनी। इससे मतलब में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये उस वर्क की रिक्वायरमेंट है, ये स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। सही। तो मेरे ख्याल से हमने जो है आज अच्छा डिस्कशन किया है। हमने गाना के हवाले से भी चीज़ें देखी हैं और आज हमने फिर जुमला फेलिया को भी देखा है कि जुमला फेलिया किस तरह इस्तेमाल हुआ है और उसमें से फेल और फाइल को हमने आइडेंटिफाई करा है और मफूल को आइडेंटिफाई किया है तो उनकी हालतें क्या होती हैं। बस अब ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि एक फेल है, फेल को एक फाइल चाहिए जो हमेशा हालत रफ़ा में होता है, और अगर उसका मफूल आता है तो वो हमेशा हालत नसब में होगा। कोई भी नसब वाला इसम फाइल बन के नहीं आएगा, फाइल हमेशा रफ़ा में होगा।
ठीक है। और रफा की डोमिनेंट रिफ्लेक्शन क्या है? पेश के साथ, दम्मा जिसे कहते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आज की क्लास हम जो है फिनिश करते हैं। कल फिर हम जो है 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो ज़मायर का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ज़मायर कितनी टाइप्स के हैं, और दूसरा फिर हम आगे इसी सेंटेंस को और कंटिन्यू करेंगे और जुमला फेलिया की और एग्जाम्पल देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।